नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। ये जो है लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। और वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आगे निकल गया था, जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। और अमेरिका और भारत एक संभावित ट्रेड डील का पर बातचीत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान की घोषणा की गई है, जो हाल ही में शुरू किया जाएगा। और ये योजना जो है रोको टोको अभियान, ये जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको मास्क लगवाने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इस अभियान, ये जो अभियान है लोगों को पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे। राज्य में रोको टोको अभियान को सुनिश्चित संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, क्योंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसलिए ये अभियान जो समय सेवक है उनके द्वारा मास्क प्रदान करने का कार्य सौंपा जाएगा। और इसके अंतर्गत जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने हुए नहीं होंगे उनको मास्क दिया जाएगा और उसके एवज में 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। ग्रीन रेलवे का मतलब कार्बन का उत्सर्जन 0% हो। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उनका उत्सर्जन शून्य करना ही रेलवे का लक्ष्य है। और इसके अंतर्गत रेलवे का पूर्ण रूप से जो बड़ी लाइन है उनका विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। उसके साथ ही रेलवे ने जो बड़ी लाइन है उनको दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। अगला क्वेश्चन, सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.87%। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.87% हो गई। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को रोकथाम के लिए इसे आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार को, जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी है उसको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। मोहन बागान में
1911 में इसी दिन IF शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। ये खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.64% सड़कर 1947 रुपये पहुंच गया। इसी दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3.70% की बढ़त के साथ 1947.70 रुपये पर पहुंच गया है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है, जो हाल ही में वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ये निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं को निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत का संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। तो फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। तो उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 में अपने सर्वेक्षण में 5.5% GDP वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था, लेकिन महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, जिसके कारण जो आर्थिक गतिविधियां वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसी कारण इसको कम किया गया। अगला क्वेश्चन, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए साबार रेल परियोजना से बाहर किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को इससे बाहर किया है। तो साबार पोर्ट है वो ईरान में भारत के द्वारा बनाया गया है। ये जो चीन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह बनाया गया उसको कवर करने के लिए बनाया गया है, और साबार पोर्ट के द्वारा जो अफगानिस्तान से जो व्यापार होता है उसके लिए ये साबार पोर्ट को बनाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए साबार रेल परियोजना से बाहर किया है। ईरान ने घोषणा की है कि वो अकेले ही इस परियोजना का काम पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का ये फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा सकता है। इस परियोजना के तहत ईरान के साबार पोर्ट से लेकर जोएदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जाएगी। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान
के दौरान सीमा तक बढ़ाए जाने की योजना भी है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह ने इसके कार्यक्रम में भाग लिया और अमित शाह है गृह मंत्री। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की थी। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।